वेलकम टू द क्लास। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको बता दूं, क्लास ऑलरेडी 15 मिनट हमने कुछ डिस्कस किया है, उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले ये चीज आप दिमाग में रखिए कि अब हम लोग जो भी क्लास कर रहे हैं, वन क्लास ऑर्गेनिक का होगा और नेक्स्ट क्लास फिजिकल का होगा। वो जितना भी क्लास हो वीक में उससे मैटर नहीं है, इस तरह ऑल्टरनेट करके होगा। ठीक है। फिजिकल के लिए आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स दिया है। ठीक है। वर्कशीट मेरा रेडी है। मैं वर्कशीट तभी दूंगा जब आप पूरा केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का एक फंडामेंटल बचा हुआ है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज मैं इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ बताऊंगा जो जेई मेन में है मगर नीट और बोर्ड्स में नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन ये हम लोग लाइव क्लास में करेंगे और इसको रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है नेक्स्ट क्लास में? केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्गेनिक चलता रहेगा अभी। ठीक है। ऑर्गेनिक का जो भी क्लास होगा अभी लाइव क्लास होगा। यू विल नॉट गेट एनी रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जब तक हम लोग का फिजिकल कंप्लीट नहीं होगा। जो भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे इसका लाइव चलता रहेगा ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक और रिकॉर्डेड नहीं। जिनको रिकॉर्डेड देखना है पहले नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म को अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो एरोमेटिक किया है उसको रिवाइज कीजिए। ये हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। काइनेटिक जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पे आपको नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सब कंप्लीट है एक्सेप्ट सेल रिएक्शन, जो मैं यहाँ पर लाइव पढ़ाऊंगा, वर्कशीट दूंगा और कहानी खत्म करूंगा। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद फिजिकल में आऊंगा। फिजिकल इनऑर्गेनिक का सेक्शन है मगर इसी में मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। सो प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कोई किसी का ऐसा है कि बहुत बचा हुआ है क्या? एक एक करके फास्ट फास्ट जल्दी बोली अनम्यूट करके। बेटा उसको बंद करो उसको। सर मेरा कंप्लीट हम कंप्लीट कर लिया। आपका कंप्लीट है ना? यस सर। पिछला क्लास से पहले तक कर देंगे कंप्लीट केमिकल कल है काइनेटिक्स। पिछला क्लास। सर पिछला बोल रहे हैं, अगला क्लास। हाँ उबैद, ऋषित, सर अगला क्लास चल रहा है। अगला क्लास बहुत कल है। बाकी है। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। कल एक दो स्टार्ट किए हो? नहीं सर, स्टार्ट नहीं किया। ठीक है कर दो। नहीं भी ठीक है, बात कर रहे हैं। चलिए तो ये हमारा हो गया है। अब हम लोग आ रहे हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक हमारा क्या चलेगा अभी? ऑर्गेनिक हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ओपन करते हैं जो हमारा यहाँ पे फंडामेंटल है। चले तो हमारा ये क्या है? अलाइलिक हैलाइड क्लियर है सबका? विनाइलिक क्लियर है? अराइल क्लियर है? कोई भी एक पर्सन जिनका क्लियर नहीं है वो मुझे सिर्फ एक बार बता दो, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब आइए, अब यहां देखिए कॉमन नेम इब्राहिम, कॉमन नेम। ये स्ट्रेट चेन अगर चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में एन। एन मतलब वही नॉर्मल जो फिजिक्स का नॉर्मल होता है। क्या नाम है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर सेकेंड पोजीशन में अगर कोई ग्रुप ऐसा लगता है, मान लो यहाँ पर OH लग जाता, तो उसका नाम क्या होता? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लोरीन लग गया तो क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आपको याद रखना है कि विच इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप? दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहां पर आपका जो मन है वो लगा दीजिए। इसे क्या बोलते हैं? दिस अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन कम है, इस अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? दिस अल्काइल ग्रुप इज नोन एज, दिस अल्काइल ग्रुप इज नोन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आप इसे ऐसे करके लिखिए, ऐसे सजा के लिखिए, वो मेरा मैटर नहीं। अब मैं नेक्स्ट में आता हूं। ये देखिए
CH3 CH3 क्या नाम है इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। अग्री है? इसका फर्स्ट पोजीशन से अगर जी सर। हाइड्रोजन हटता है, अगर इसका फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन हटता है तो इस ग्रुप में कुछ भी लगा दीजिए, इसे क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। तो आपको अभी मैं बस 2 ही काम दे रहा हूं और कोई काम नहीं दे रहा हूं, आपको सिर्फ 2 काम दे रहा हूं, आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल ग्रुप याद करने के लिए। एकदम मुकुस्तो कोरेनेबे, मतलब रट लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप? CH3 CH CH3, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, ये क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल। OH लगा दो तो कॉमन नेम के बारे में बात हो रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। Cl लगा दो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। Br लगा दो, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है। और एक मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या होता है? आइसोब्यूटाइल इज अ दिस। देखो, आइसोब्यूटाइल क्यों बोलते हैं, ठीक है, यहां पर जब निकलता है इसके पीछे रीजन है जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बस याद रखो, दिस इज अ आइसो ग्रुप। सेकंड पोजीशन में अगर कभी भी कोई चीज लिंक्ड रहता है, जैसे ये देखो, इस तरह से आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। ये क्या है? कंपेयर करो, ये क्या है? आइसो प्रोपाइल। अब एक CH2 ऐड हो गया तो क्या नाम होगा? आइसोब्यूटाइल। एक और CH2 ऐड हो जाएगा तो क्या नाम होगा? आइसोपेंटाइल। एक और CH2 ऐड हो जाएगा तो क्या नाम होगा? आइसोहेक्साइल। हमें उतना नहीं जानना है, हमें बस आइसोप्रोपाइल एंड आइसोब्यूटाइल जानना है। क्लोरीन लग गया तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और अगर OH लग गया तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इज इट ओके? किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सर कोई भी हैलोजन लग सकता है? कोई भी हैलोजन, ब्रोमीन लगा दो ना, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सर फ्लोरीन को हैलोजेंस में नहीं काउंट करते? नहीं, फ्लोरीन को हैलोजेंस में काउंट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग कहीं भी हैलोजन यूज करते हैं तब वहां पर फ्लोरीन यूज नहीं करते, कि फ्लोरीन वर्ल्ड का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, स्टेबल फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है। मान लो अगर कहीं पर कुछ पूछता है कि इन दिस रिएक्शन व्हाई वी डोंट यूज फ्लोरीन, तो आप सिंपल लिखिएगा, देन सिंस इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट डज नॉट स्टेबलाइज एट रूम टेम्परेचर, सो कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। बस, और कुछ नहीं करना है। ओके सर। जी अब भाई, सर। ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्रोमीन है। ये 1 2 से भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये सब एक चीज है। ये सब मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, देख लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। इसका नाम है ब्रोमो। ये क्या है? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। एरोमेटिक का लेक्चर बाद दे दी, देख लीजिएगा। इसका नाम है IUPAC 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। इसके अलावा इसका नाम है सिमेट्री, जिसको शॉर्ट में सिम लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सिम। आप भी सिम ही लिखिएगा, सिमेट्री ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, ये सब ऑलरेडी किया हुआ है। विक जेम सबको मालूम है। सेम कार्बन में अगर 2 हैलोजन है तो उसे जेम बोलते हैं, ठीक है, और जेमिनल बोलते हैं। और अगर 2 एडजेसेंट कार्बन में हैलोजन है तो उसे क्या बोलते हैं? विक, जिसका फुल फॉर्म क्या है? विसिनल। ठीक ये है। 11 में भी हाँ, ये सब देख लीजिएगा एक बार। ये 1 डिग्री निकालने का हमने किया है, किसी को प्रॉब्लम होगा ये भी लास्ट क्लास में कंप्लीट है। नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में हमने बात किया था, ये भी लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सर जी। जी सर। सब करा दिए लाइव क्लास में। यस सर, आप अरे, कराए। हम्म
आइए, सर हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो नूतन पढ़ना होगा क्या? स्कूल के लिए पढ़ना होगा क्योंकि सब्जेक्टिव लिखने का ये होना चाहिए, दोनों को मिक्स करो। अच्छा ठीक है कामरान, स्कैन करके मुझे हेलो एल्केन हेलो एरीन नूतन का भेज देना। ओके सर। चलिए ये देखिए, ये तो एरोमेटिक करा दिया था पूरा। उससे पहले कहाँ पर स्टॉप किया था हमने? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन किया था क्लोरीनेशन। ओके, हम लोग क्लोरीनेशन पर, चलिए आइए। ये भी हमने कर लिया है। PCl5 याद है, पूरा कहानी खत्म किया था PCl5 का, है ना? जी सर। विसिनल हो गया, अमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। डार्जन्स रिएक्शन बेस्ट मेथड है। इसके बाद आप लोग को डाउट्स पूछने लगे थे। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स के जगह पे मैं लिख रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, नाम चेंज कर दूंगा। आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं भी थोड़ा अपना ये ऑफ कर ले रहा हूँ, स्क्रीन बड़ा करूंगा। कहाँ गया? हाँ, अब चलो, यहां तक हमने कर लिया था, ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं एल्कीन में, मार्कोनिकॉफ रूल। आप लोगों को मार्कोनिकॉफ आता है अच्छे से? चलिए कोई बात नहीं, आप जी कुछ नहीं जी। बोलेंगे तो, कुछ नहीं बोलने से हम लोग समझ जाते हैं कि किसी को नहीं आता है ना? सर आता है सर। आता है? वाह यार, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब हम लोग इसके सर एक ऊपर। तो क्वेश्चन था सर में। हाँ बोलिए ना सर। सर हम लोग बेंजीन बनाते हैं तो सर बीच में वो सर्कल डाल देते, वो गलत है क्या? क्योंकि सर यूजुअली बुक्स में कभी देखे नहीं है ऐसे नहीं, बीच में बुक्स में सर्कल डाला। कैसे नहीं, बुक्स में एकदम मिलेगा। ये क्या होता है ना, केक्वेल एक साइंटिस्ट है, हम्म। उन्होंने इसके बारे में बताया कि बहुत लोग ने बोला ये बेंजीन और ये दोनों डिफरेंट है। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, बाद में देखा गया कि नहीं दोनों सेम है। तो बहुत जगह कंफ्यूजन होता है। आप मान लीजिए, ठीक है, कि किसी भी जगह कोई सब्सटेंस दे दिया जाता है तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर बीच में ब्लैंक है। तो ये एक रेजोनेंस एक्टिविटी की वजह से इसको दोनों को यूनिफॉर्म करने के लिए, इक्विवेलेंट दिखाने के लिए क्या किया गया, ओवल बनाया गया। तो ओवल बनाना थोड़ा टफ होता है, तो उसे क्या बनाते हैं, इस तरह का सर्कल बना देते हैं। ठीक है, जी जी। ऐसे नहीं, आपको बहुत जगह ये दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम एल्कीन, उससे क्या बनाना, एकदम अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एक टॉपिक नहीं बताऊंगा, बेस मजबूत करते हुए चलूंगा। फ्रॉम एल्कीन हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड। मैं किस चीज को यूज कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। आइए ये टॉपिक को, जिसमें यहाँ पर मेजर और माइनर दिया है, बोल दिया कि 11 पढ़ लीजिएगा काम हो जाएगा, और 11 पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग 12 भी पहले पढ़ लीजिए, मेरे लिए बहुत है। अब देखो फ्रॉम एल्कीन क्या है। ठीक है, एल्कीन अच्छे से सुनना, मैं एकदम डिटेल में आ रहा हूं। दो टाइप का होता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? एक को सिमेट्रिकल बोलते हैं और एक को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। एकदम डिटेल में समझो। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल वो है जहां पर आप डबल बॉन्ड को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। सिमेट्री आप लोग को मालूम है, आप लोग ने सब सिमेट्री मैथ्स में ही पढ़ा है। ठीक है, दीज आर नोन एज, दीज आर नोन एज सिमेट्री। तो ये क्या है, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल क्या होता है, अगर आप डबल बॉन्ड को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो दो तरफ इक्वल चीज होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जो मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, दोज विच आर नॉट सिमेट्री इज नोन एज अनसिमेट्रिकल। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, जो सिमेट्री नहीं है वो अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है सर?
जी सर। सब एक नींद ले रहे हो क्या? नहीं सर, उठे हुए सर। नहीं हाँ सर। तो बैठो ना, थोड़ा सा एक्नॉलेज करो, अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। उसी तरह एल्कीन से जो रिएक्ट होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। एकदम डिटेल में बता रहे, डिटेल मतलब जेई मेन वगैरह सब निकल जाएगा, ऐसा डिटेल में बताने जा रहे हो। ठीक है, रिएजेंट जो एल्कीन से रिएक्ट करता है वो भी दो टाइप का होता है। ये सबका लेक्चर है 11 का, मगर और आप लोग 12 का पहले देखिए, और 11 का मैं नहीं दूंगा अभी कुछ भी। जो खुद से देखना होगा तो बोलिएगा, मैं भेज दूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। रिएजेंट, रिएजेंट दो टाइप का होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। मुझे बस 20 सेकेंड दो, तो 1 मिनट। चलिए, थैंक यू। सो हम लोग का क्या है? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है। सिमेट्रिकल रिएजेंट किसे बोलते हैं? जस्ट लाइक सिमेट्रिकल एल्कीन जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसी तरह सिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है? जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ X2। X2 स्टैंड फॉर Cl2 Br2 I2। आप बोलिएगा नहीं सर, X तो हैलोजन को बोल रहे हैं, फ्लोरीन भी बिल्कुल ले सकते हैं, मगर रिएक्शन में नहीं दिया है ऑर्गेनिक में, बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होता है, उस कंपाउंड से रिएक्ट करके कुछ और बन जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग हैलोजन की बात करते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेते हैं। हैलोजन फ्लोरीन भी है, मगर ऑर्गेनिक में इसलिए नहीं लेते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाईली नॉन मेटेलिक विच रिएक्ट। अब देखो, अगर क्लोरीन आप एक रिएजेंट ले रहे हो और इसे आप बनाने जा रहे हो तो क्या हो रहा है? बीच से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सिमेट्री है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक को प्लस मान लीजिए, एक को माइनस मान लीजिए, मगर चार्ज से तो कोई हमारा ये नहीं होता है। तो ये क्या है? एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है। सर आपका आवाज कट गया था बीच में सर, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? ये देखो, ये क्या है? सिमेट्रिकल है। X2 क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन नहीं लेते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है सर। अब देखो, ये जी क्लोरीन है, ये इसको अगर 20 से डिवाइड करोगे तो ये क्या है? सिमेट्री है। तो ये हमारा क्या है? जी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है? एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है? HCl। छोड़ो, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन है। HBr, HI, SCN एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जेई मेन में भी आ चुका है, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। अच्छे से सुनो इसके बारे में, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे। हाइपोक्लोरस एसिड, ये बहुत बार इस तरह भी लिखा रहता है, मगर ये ब्रेक कैसे करता है? ये ब्रेक करता है HOCl में। HO माइनस होता है और Cl प्लस होता है। ठीक है, हेलो। जी सर। अब जी आइए, सर। मार्कोनिकोव के बारे में भूल जाइए, अब हम लोग आ रहे हैं, ये क्रॉस कराएंगे सिमेट्रिकल एल्कीन सिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, अनसिमेट्रिकल, मतलब समझ गए ना क्या करने जा रहे हैं? हाँ सर। सर एक डाउट है। बोलिए ना सर। सर जो सिमेट्रिकल रिएजेंट है उसमें प्लस माइनस चार्ज क्यों आया? दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, प्लस हाँ, माइनस चार्ज क्यों आया उसमें? नहीं नहीं, देखो, ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है। ठीक है, ये ले, मगर जब ये ब्रेक करके जब डबल बॉन्ड की तरफ अटैक करता है ना, तब एक में पोलैरिटी डेवलप होता है, एक में, हाँ, ये देखो,
सबसे पहले मैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है, मगर सम ऑफ द चार्जेस ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब दो एक साथ रहता है तो इलेक्ट्रॉन क्लॉड कैसा रहता है, दोनों तरफ इक्वल रहता है, दोनों तरफ। मगर जब ये कोई पाई बॉन्ड में जाके ऐड होने वाला रहता है तो उसके इन्फ्लुएंस में एक के तरफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंक्रीज होता है और एक के तरफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिक्रीज होता है। इसीलिए आप प्लस और माइनस का भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये बस एक समझाने के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स अनस, उसके बाद फिर मुझसे फिर से पूछिएगा अगर नहीं होगा तो। आइए, ये देखिए, अब हम लोग सबसे पहला क्रॉस आ रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। दिख रहा है सिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास, एंड सिमेट्रिकल रिएजेंट। क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा ये टॉप इस तरह से क्यों। ये मेरा दिया हुआ फंडामेंटल नहीं है, ये मार्कोनिकॉफ का अपना दिया हुआ फंडामेंटल है जिसको मैं बता रहा हूँ एकदम। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बोलेगा तो क्या सर आप मार्कोनिकॉफ से पढ़ के आ रहे हैं क्या। ये आज से 15 साल पहले ये सब बहुत सी बुक ऐसी थी जिसमें इतना डिटेलिंग था, अब सब हट गया है, इसीलिए लोगों को ये सब पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। सिमेट्रिकल रीएजेंट, तो ये हम टीचर का काम है। तो जो भी अभी पुराने टीचर है जो 15 साल पहले का जो चीज किए थे उनको देखिएगा, ये सब अब बीएससी में एंटर करके आया, मगर कंसेप्ट अभी लगेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन का मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कुछ भी ले लो। और सिमेट्रिकल रिएजेंट में मैं क्लोरीन ले लेता हूं। अब देखो, अब इसे ब्रेक करता हूं Cl प्लस में Cl माइनस में, या नॉर्मल रखो। अब तुम यहां पे Cl देते हो, और यहाँ पे Cl देते हो। मान लो ये प्लस है ये माइनस है, आप बोलते हो नहीं पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे एक मीडियम चाहिए होता है CCl4। बस याद रखना, कभी भी हैलोजन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है जिसे CCl4 बोलते हैं, विच इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लो। ऑर्गेनिक एकदम ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग फिजिकल स्पीड में उधर कंप्लीट करते जाएंगे। ऑर्गेनिक अभी एकदम मुझे आराम से पढ़ाने दो, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन देखा, कुछ स्टूडेंट लोगों ने एडवांस का ही भेजा है, तो उस लेवल तक अगर पहुंचना है तो एकदम मुझे ऑर्गेनिक एकदम प्यार से पढ़ाने दो। ठीक है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अब देखिए, ये दो सेम कंपाउंड है या डिफरेंट है, ये बताइए तो। अरे दादा कैमरा ऑन कर लो ना, क्या है, नहीं रिकॉर्ड करूंगा यूट्यूब में, अब इसको पब्लिक नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है। सर सेम है। आप लोग को देख के 1 लाख व्यू चला जाएगा, नहीं करूंगा। नहीं तो आप लोग से ही पैसा शेयर करना होगा। ठीक है, बिंदास रहो, नहीं करूंगा। बोलो, सर सेम है। सब अग्री हैं। यस ठीक है, सर। क्योंकि हमारा चार्ज से मैटर नहीं करता है नेमिंग, नेमिंग हमारा इससे मैटर करता है। ये चीज हमारा यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, इट डजेंट इफेक्ट एनीथिंग, बिकॉज इसका जो भी नेमिंग होगा, इसका दोनों का नाम सेम होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और ये किस टाइप का हाइलाइट बना रहा है, ये विग डाई हाइलाइट बना रहा है। अग्री हो। ठीक है, अब हम लोग जी आते हैं सर। सेकंड में। अब देखो मार्कोनी को कैसे करके ब्रेन में एंटर करेगा जो लाइफ में कभी नहीं निकलेगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। और यहाँ पर आकाश में पड़ता है। अच्छा, कोई नहीं पढ़ते हैं, ऋषित फिट जी। अरे आकाश पाताल में कोई नहीं पढ़ता है। सर नहीं पाताल सर। में पढ़ते सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है, कोई भी एक ले लो ना, कौन सा ले ले, HCl ले लेते हैं।
हाँ ठीक है ना, ये अनसिमेट्रिकल है ना, कंफर्म है ना आप लोग सर, ये अनसिमेट्रिकल है ना, यस सर। बोलेगा नहीं ये ले जी नहीं, सर। सब लूंगा, मगर पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। HCl ले सकते हैं। अब ये एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है, मैंने ये सिमेट्रिकल क्यों लिया, बिकॉज उससे पहले कुछ और लिया था। अब देखो, अब अच्छे से देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये जो पाई बॉन्ड था हमारा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये हो गया, ये जो हमारा था H आपने यहां दिया, Cl यहां दिया। आप बोल सकते हो सर मैं Cl यहां दूंगा, H यहां दूंगा। मैंने बोला ठीक है दोस्त, चलो आप ये कर लो। अब ये बताओ दोनों सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है, सोच के बोलना, बोल के मत सोचना, ठीक है। सर सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड। Same. सेम है। कौन सही बोलेगा, ऋषित? Same compound. दानियाल? Same compound. क्यों सेम है? हमें कुछ नहीं करना है, कोई बुद्धि लगाना ही नहीं है, हमें बस देखना है कि नाम क्या है। 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन। यहां से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2 क्लोर, दोनों का नाम सेम है, जैसा देखने में लगता है वो लगने दो, वो उसका बात है, ठीक है। कभी कभी शादी में जा रहे हैं तो इतना मेकअप कर लिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, ठीक है, तो वो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं, मगर है सेम, ठीक है। तो वो इस तरफ से हो उस तरफ से हो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज मेकअप, ओके। कभी कभी लड़के लोग भी ऐसा मेकअप करते हैं कि समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो आई एम स्पेसिफिक के लिए, नहीं तो पता चला रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलिए क्लियर एकदम। हाँ सर Yes, क्लियर sir. है। अरे हम बहुत डरते हैं ये सब चीज से, समझे ना, कंट्रोवर्सी, ये सीधा साधा आदमी है भाई। आइए अब देखो, अब हम लोग आते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एंड क्या आएगा बोलो तो, क्रॉस में ये हुआ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल रिएजेंट। सर अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। हाँ यही दो हम लोग का बचा है, करेक्ट। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी एक को ले लो, जो मन है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए ये लिया है, मगर अगर मैं 11 में होता तो इसको लेता ही नहीं, मैं सीधा इसी के ऊपर बोलता, बोलता बाबू समझ लो हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। इसी को करके देख लो क्या हो गया, यहाँ पर H लगा लो, यहाँ पे Cl लगा लो, या फिर वाइस वर्सा, यहाँ पर Cl लगा लो और यहाँ पे H लगा दो, तो दोनों सेम ही है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल याद नहीं रखना है, जब रिएक्शन आएगा तो उससे समझना है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट इट विल फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबका क्लियर है? बस ठीक है, आइए। यस सर। नहीं भी क्लियर होगा तो 3-4 मिनट का थोड़ा सा जेस्ट दे दूंगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने किसको लिया, प्रोपीन। सिमेट्रिकल रिएजेंट पिछली बार क्या लिया था, क्लोरीन, इस बार ब्रोमीन ले लेते हैं। अरे वही तोड़ो, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां। तुम बोलोगे नहीं ये जो ब्रोमीन है इसको हम यहाँ लेंगे और इसको यहाँ लेंगे, अरे दादा नाम वही आएगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अग्री है, एक ही प्रोडक्ट होगा, क्लियर है? जी सर। जी सर. अब आते हैं फाइनल वन में, फोर्थ वन। सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट वहां पर लिख रहा हूं, मतलब हाईलाइटेड। अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जो भी भेजू ना तो एक बार ना उसका रिकॉर्डिंग भी हमेशा ना देख लिया करो, उससे ना बहुत चीज फॉरवर्ड करके ही देख लो, अगर आपका क्लियर है तब भी,
उससे क्या होता है ना, बहुत चीज रिकॉल होता है आपका। अनसिमेट्रिकल में क्या ले लूं, यही ले लेता हूं जो ऊपर लिया था। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HCl, क्या बोलते हो जी सर। कि HBr ले लूं, पिछला बार HCl लिया था ना, चलो इस बार HBr। जी सर। ये प्लस है ये माइनस है, ये तो अग्री है कि प्लस माइनस होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, द ग्रेट रशियन साइंटिस्ट, ठीक है, वो क्या बोले, वो एक H यहाँ लगाए, एक Br यहाँ लगाए, ठीक है। उसके बाद Br यहाँ आया और H यहाँ। जब वो देखे तो देखे दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। इसका नाम है 1-ब्रोमो प्रोपेन, और इस कंपाउंड का नाम है, अब वॉइस मेरी क्लियर आ रही है ना? जी सर क्लियर आ रही है। 2-ब्रोमो, ये दोनों अलग हो गया, ठीक है। तो अब मेरे ब्रेन में ये आया, कमरान थोड़ी देर बाद लिखना, अब मेरे ब्रेन में ये कंसेप्ट आया कि ये दोनों कंपाउंड करेक्ट है इसका, या दोनों रॉन्ग है, या किसी भी एक को लेंगे। तो ये जो साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, उनका नाम था, लोग बोलते हैं, मैं है बोलूंगा क्योंकि अभी भी इनकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आदमी मर जाता है, नाम रह जाता है। सो इनका नाम है मार्कोनिकॉव्स, और उन्होंने क्या बनाया, मार्कोनिकॉव्स रूल बनाया, ठीक है। रशियन लोग होते हैं, इसीलिए मेंडेलीव का भी आप लोग देखिएगा, बहुत सा स्पेलिंग देखे होंगे आप लोगों ने, मार्कोन मार्को मार्कोव, देखिएगा एक और स्पेलिंग होगा, मैं थोड़ा सा मैं इससे भूल हो रही है, यही स्पेलिंग को रखिए, वो स्पेलिंग वहां पर दिया होगा, मैं देख लूंगा। मार्कोनिकॉव्स रूल, TOV। हाँ देख लेता हूँ। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बताया मार्कोनिकॉव्स रूल ने, और क्यों बताया और कैसे बताया, ठीक है, वो भी हम लोग जानेंगे। वो हम लोग का यहाँ पर यूज नहीं होगा, मगर जब मैकेनिज्म के फंडामेंटल में कॉम्पिटिटिव में आइएगा तो उसका जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग अभी खत्म करके जाएंगे। मार्कोनिकॉव रूल क्या स्टेट किया, इट स्टेट्स, मालूम है मार्कोनिकॉव रूल? यस सर। सर मालूम सर। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट should be attached with that carbon atom of अनसैचुरेटेड पार्ट। अनसैचुरेटेड पार्ट का मतलब क्या है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। दैट कार्बन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड पार्ट which contain lesser number of हाइड्रोजन एटम, और कुछ भी नहीं, और नो हाइड्रोजन एटम, ठीक है। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नो हाइड्रोजन एटम, ये एक बना के गया, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म था हम लोग वो भी सीखेंगे, ये तो हम लोग पहले याद कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, negative part of the reagent should be attached with that carbon atom of unsaturated part which contain lesser number of hydrogen atom or no hydrogen atom। तो ये दो में unsaturated part मेरा क्या है आप लोगों के लिए, ये पार्ट है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होता है, हमने पहले भी बताया पाई बॉन्ड। तो जहां पे पाई बॉन्ड है उस जगह पे जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट आएगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये रॉन्ग भी नहीं है, देखा गया है कि जब ये चीज होता है तो 85% यील्ड ये होता है, क्या होता है, एंड ये क्या होता है 15%, क्लियर है। मगर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये मैं HBr दे रहा हूं और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ओनली वन,
तो हम लोग यहाँ पर इस प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, जो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्या लिखेंगे, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका HBr रिएक्ट करता है तो H plus Br minus negative part should go to that carbon atom of unsaturated part which contain lesser number of hydrogen atom। क्या नाम है इस कंपाउंड का, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और प्यार से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर है? सर इसमें जी CCl4 सर। सॉल्वेंट नहीं, नहीं, CCl4 सॉल्वेंट वहां पे लगता है, CCl4 सॉल्वेंट वहां पे लगता है जहां पे मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए क्या लगता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का एकदम स्टार्टिंग का पेज को जो रीड किया था वहां पर बताया था, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, पोलर डिसॉल्व इन पोलर। तो जहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वहां पर रिएजेंट क्या दिया जाता है, सॉल्वेंट क्या दिया जाता है, CCl4। ये क्या है, नॉन पोलर है, नहीं ये पोलर है, तो इसको ब्रेक करने के लिए और कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर? हाँ हेलो, अरे जी सर। ठीक है। सर केमिस्ट्री में हमेशा 85 और 15 ही क्यों होता है यील्ड? नहीं नहीं, 85 और 19 में 85 नहीं। 50 नहीं होता है। ये जो रिएक्शन है जो मार्कोनिकोव ने किया था ये 88.88 है, 89 है। सेकंड टाइम किया तो 91 आया। तो क्या किया IUPAC ना, आप लोग जैसे 12 के बच्चे लोग के लिए एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है 85 और 15। अगर कोई 90 भी आता है तो उसको 85 और 15 करके ही दिया जाता है। ठीक है? अच्छा तो आप लोग के बेसिक लेवल के लिए एक स्टैंडर्डाइज किया गया है। जब आप इसी चीज को जाइएगा आगे पढ़िएगा तो देखिएगा क्या रहे, ये तो 88 है, मगर उस टाइम आपका मेंटल जो ये रहेगा वो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से वो समझ में आएगा कि कैसे होता है। ठीक है? इसी चीज को एजुकेशन बोलते हैं, जिस तरह से उसको ब्रेन में किया जाता है। अब आगे चलते हैं। ये क्लियर एकदम? अब देखो ये क्वेश्चन को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट लिखा था, ये क्वेश्चन को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। HClO रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा, उस कंपाउंड का नाम बताओ। तो HClO कंफ्यूज करने के लिए हमें HClO लिखा जाता है, मगर एक्चुअली में हम लोग क्या लिखते हैं, HOCl। ठीक है? देखने में आपको बहुत इजी लग रहा है क्योंकि मैंने इसका ब्रेकअप आपको बता दिया है किस तरह ब्रेक होगा। ये दिस विल गेट ब्रेक, OH माइनस होगा और Cl क्या होगा, प्लस। आप बोल सकते हैं, सुनिए अच्छे से सुनिए, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप लोगों का बेसिक क्लियर है इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। आप बोल सकते हैं कि सर अगर मैं भूल गया कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा एग्जाम में, तब क्या करूंगा? तब हम लोग अपने रिडॉक्स का कंसेप्ट को यूज करूंगा। किसका प्रायोरिटी सबसे हाई है यहाँ पे? ये है प्रायोरिटी चार्ट, फ्लोरीन। ठीक है बाबू, पूरा एक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है ना, तो मैंने पहले भी बोला रिडॉक्स को क्लियर रखो। क्यों, मैं तुम लोग मेरे पास ज्वाइन किए थे तो मैं रिडॉक्स फटाफट दे रहा था। ठीक है? उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम है, जिन्हें रिडॉक्स नहीं देखा है उसका पार्ट 1 देखना ही होगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्लोरीन है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी हाइड्रोजन का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। उसके बाद ऑक्सीजन है, क्या होगा, -2। और बाकी क्लोरीन को क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। ठीक है? तो ये जो रेडिकल है ये OH है, इसका आउटकम क्या आएगा, +1 -1 क्या आएगा, माइनस, और इसका आउटकम क्या आएगा, +1। इसीलिए माइनस प्लस है। क्लियर है कि फिर से बताओ? क्लियर। तो कभी भूलने का कोई संभावना ही नहीं होता है, ये आपका कंसेप्ट है। तो अब हमारा ये क्या हो रहा है, CH3 CH OH CH2 Cl, जो भी इसका नाम है वो लिख दीजिएगा। 1 क्लोरो
ठीक है, हेलो, जी सर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं, और नीचे ही है ना, ये मार्कोनिकॉफ रूल था। एक और यहाँ पे रूल आया विच इज नोन एज, ये सब बस आपको नॉलेज के लिए चाहिए, ये एंटी स्कूल में, ये स्कूल में और नहीं आएगा, ये बस हम लोग को एमसीक्यू के लिए चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन आएगा मगर उस तरह से नहीं, और डेफिनेशन वगैरह नहीं, जानना चाहें सीख सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विच इज ऑल्सो नोन एज खार्श इफेक्ट, SH है, C नहीं है, चेक कर लीजिएगा या होगा, देखना होगा। खास इफेक्ट और पर ऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मतलब उल्टा होता है, ठीक है, एंटी मतलब रिवर्स। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता था, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, इट इज अप्लीकेबल only for HBr addition in presence of peroxide। क्या क्या peroxide हो सकता है, R2O2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल peroxide। ऑर्गेनिक में ज्यादातर एल्काइल peroxide यूज होता है। और भी बहुत सा peroxide है, हाइड्रोजन peroxide, सोडियम peroxide, कुछ भी कीजिए। अगर आप यहाँ पर peroxide दे रहे हैं तो ये फंडामेंटल क्या होता है, रिवर्स फॉलो करता है, एंटी। यहाँ H आता है और यहाँ Br आता है, क्यों क्या नहीं, नहीं जानना है। एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में नहीं, मार्कोनिकॉफ का बताऊंगा क्यों हो रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ में एकदम याद कर लीजिएगा, किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर HBr, और किसी के लिए नहीं है। अब सोचिए ना, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है और अगर HBr देता है या HCl देता है, तो आपको तो बुद्धि लगाना ही नहीं, आप कहीं भी लगाइए सेम कंपाउंड होगा, है ना। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा रूल की जरूरत नहीं है। तो रूल की जरूरत कहां पे है, जहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा कि कहां पे जरूरत है मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ किस जगह यूज होता है, जहां पर अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन कहां होता है, एल्कीन एंड एल्काइन में। तो ये कंसेप्ट कहां यूज होगा, एल्कीन एंड एल्काइन में, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं। जी सर। ये सब 11 का हाइड्रोकार्बन में, मगर बहुत बड़ा लेक्चर है वो, उतना टाइम आप लोग के पास अभी नहीं है, तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले जो दे रहा हूं ये देखो, दिस आर सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग हम लोग का चल रहा है ना। जी सर चल रहा है। आइडेंटिफाई ए एंड बी आता है, या राइट द IUPAC नेम ऑफ ए एंड बी। ए क्या बनेगा बताइए तो, सर आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन, सर आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। सर निकल गया। यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, जी सर। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस जगह क्या फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ। बार बार थोड़ा नाम याद कर लेते हैं। आइसोप्रोपाइल, ब्रोमाइड, IUPAC खुद कर लीजिएगा।
अब इस जगह पे आते हैं, ये क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पर ब्रोमोप्रोपेन। ऑक्साइड, तो उल्टा होगा, यहाँ पे H लगा देते हैं और यहाँ पे ब्रोमीन नीचे भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब ये क्या है, स्ट्रेट चेंज में ब्रोमीन लगा है, तो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है? जी सर। स्ट्रेट है ना दादा, एन प्रोपाइल, ठीक है। जी सर। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। चलिए नेक्स्ट नो सर। क्वेश्चन नंबर 2। चलो कौन बताएगा आंसर? सर दोनों में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। वाह, तो मेरा हाइड्रोकार्बन देख लिए क्या? सर थोड़ा रिवाइज किए सर पहले का सर। ओके ओके ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे आपका फॉर्म होगा CH3, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ पे एक H अटैच होके CH3 लग जाएगा। क्लियर है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ होना चाहिए, मगर ये एंटी नहीं होकर ये भी क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ। बिकॉज आप कभी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दे रहे हैं तो वो हमेशा मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, पर ऑक्साइड हो या मत। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ एक ही कंपाउंड फॉलो करता है जिसका नाम है HBr, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। बस इसको दिमाग में रखिए, कौन फॉलो करता है एंटी। इसके अलावा अगर HOCl भी दिया रहेगा पर ऑक्साइड में तो वो भी क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ ही फॉलो करेगा। ठीक है, हेलो। जी सर। जी सर। तो एंटी मार्कोनिकॉफ आप याद कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं वापस से मार्कोनिकॉफ में। ये क्लियर है सबका? हाँ जी सर। सर। जी सर क्लियर है। अरे राजर्षि कब आए आप? शबीना, हाँ क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा और भी चलते हैं डिटेल में। ठीक है, बोलो। नेगेटिव पार्ट कहाँ लग रहा है? इस जगह। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ लग रहा है? यहाँ। अग्री हो? सर जी अग्री हैं? अरे यही हो रहा है ना। यस सर। तो इसका जी ये सर। मतलब है, जी इसका ये मतलब है कि ये पार्ट पॉजिटिव था और ये पार्ट नेगेटिव था, तभी तो आके नेगेटिव यहाँ लगा, पॉजिटिव है। मैं सिर्फ मार्कोनिकॉफ के बारे में बात करूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ जो बोला वो याद कर लीजिएगा, जो सिर्फ HBr के लिए है, उसके लिए अलग से वो जानने की जरूरत नहीं है। यही फंडामेंटल है ना। यस सर, अट्रैक्ट। हाँ, तो इसका ये मतलब है
ठीक है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह शिफ्ट कर रहा है। सुनो, ये पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है, एकदम इजी है, सुनते जाओ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। आप बोलेगा सर मुझे कैसे मालूम, ये तो आप याद करने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए, बस देखते जाइए, मजा देखिए। अभी एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना, ये पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या करता है, ठीक है, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करता है अपने तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ शिफ्ट करता है तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन आने लगता है तो ये जो पाई बॉन्ड होता है इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसका लेक्चर 11 के जो प्लेलिस्ट है सम बेसिक प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री उसी के अंदर है। धीरे धीरे ये मैं दूंगा, ठीक है, अभी सिर्फ इसको समझो। ये इस तरफ शिफ्ट होता है, तो जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो इसके पास क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन के पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ये बताओ, कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया? तो 2 नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे पास 1 रुपया है और ये 1 रुपया मेरे पास है, ये मैंने दोनों यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इस तरह वो से। तो सर 1 1 1। तो ये एक नेगेटिव होगा, हाँ यस सर 1, एक तो उसका ऑलरेडी था। एक उसका ऑलरेडी था, ठीक है। अब आओ, इस कार्बन के पास से कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ? सर 1। ये क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये सिर्फ इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है। आप अगर देखो, हम लोग क्या करते हैं, HCl के पास अगर प्लस और माइनस लिखते हैं कहीं पर समझाने के लिए, तो अगर हम प्लस, ये प्लस लिखते हैं और ये माइनस लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये प्लस माइनस हटाएंगे तो बीच में एक बॉन्ड होगा। क्या होगा, बीच में एक बॉन्ड होगा। तो उसी तरह ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस भी दे सकते हैं। अगर इसको हटाएंगे तो इसका मतलब एक बॉन्ड है। दिस इज करेक्ट, दिस इज इक्वल टू दिस, इक्विवेलेंट, दिस बोथ आर सेम and both are equally stable। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके टान रहा है, तो यहां पर अगर इसका डेंसिटी बढ़ेगा तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ पुश होता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक। घबराना नहीं, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका ना 2 घंटा का क्लास लूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म ना आपका नीट में मुश्किल से 5% पूछा जाता है, बोर्ड्स में ना के बराबर आता है, और जेई मेंस एंड एडवांस में अच्छा खासा आता है। तो हम लोग अगर थोड़ा नॉलेज गेन कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे आपका बहुत चीज क्लियर होगा। ठीक है, ये हेलो। जी सर। यस सर। जी तो सर। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है सर, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है और मेरे पास HCl या HBr आता है, तो मुझे मालूम है कि ओके ये दिस विल हैपन। इसी तरह बुक में देखोगे मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो ये अगर पॉजिटिव बन गया तो यहाँ नेगेटिव पार्ट आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। क्लियर एकदम, फिर से बताऊं, क्लियर है। क्लियर है सर। ऋषित, राजर्षि, ঘুমাচ্ছ নাকি তোমরা? ना ना, তাহলে समझ आया सर। ये सब तो हाँ, अपने वीडियो में भी किया कराया था, लिखा हूँ मैं, मेरे कॉपी में है। अरे ऐसे ही मन किया टाइम पास करने का, इसीलिए पढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर है एकदम। जी सर। चलिए, आइए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
चलिए ट्राई कीजिए। ठीक है, तुम रहने से देखते हो मेरा कितना आराम हो जाता है, नहीं तो इन लोग तो याद ही नहीं दिलाएंगे मुझे। अब आइए, ये इस तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है और ये इस तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है। इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है और इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? सर वो तो एक एल्काइल ग्रुप है ना। हाँ, ये वन एल्काइल ग्रुप है, वन कार्बन का, और ये टू सर कार्बन। जिसके पास तो सर जिसके पास दो है वो ज्यादा। तो ये ज्यादा करेगा, तो ये शिफ्ट कहाँ होगा? तो ये अगर वहां शिफ्ट करेगा सर, क्योंकि ये देखिए ना, ये देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में लग रहा है दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो मार्कोनिकॉफ का बात कहाँ जाएगा? दोनों में तो इक्वल है, और इक्वल होने के साथ साथ ये अनसिमेट्रिकल भी है। ठीक है, जेई मेन का क्वेश्चन है। जी सर। ठीक है, तो लोग बोलेंगे जा ये क्या हो गया सर, तो कुछ और पढ़ाए थे बोर्ड्स में, कॉम्पिटेटिव में आ रहे हैं तो कुछ और हो गया। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है ये यहां आएगा तो दिस विल फॉर्म नेगेटिव एंड दिस विल फॉर्म पॉजिटिव। तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे H प्लस लगेगा और यहाँ पे Br माइनस लगेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा सर जी? सॉरी, फ्लोरो सर। 3 क्लोरो 10 अग्री है? हेलो, यस सर, यस सर। जी सर। ठीक है। इसी चीज को इन लोग ना बुक वगैरह देखोगे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकटायन के थ्रू बताया है। बोला कि इस जगह अगर पॉजिटिव आएगा तो 2 डिग्री कार्बोकटायन है, वो लेस स्टेबल होता है, 3 डिग्री से हम लोग आएंगे। मैं जिस तरीका का बता रहा हूँ उसको देखते जाओ, मैं मैकेनिज्म आप लोग को चाहता हूँ कि खुद से धीरे धीरे करके मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक आप लोग को करने के लिए बहुत लाइव क्लासेस करना होगा, ये क्लियर एकदम? तो आज के बाद मेरे लिए एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। हाँ सर ये थोड़ा ट्रिकी। अब मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। दोनों तरफ इक्वल होते हुए भी हमें मालूम है कि मार्कोनिकॉफ कैसे फॉलो होगा। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, किसके पास ज्यादा ताकत है? वो क्या वो बोलते जिसके हैं, पास टग ऑफ वॉर बोलते हैं ना। हाँ यस सर। हाँ, टग मगर ये टग ऑफ वॉर जी नहीं है, सर। दूसरा है, ये है उसका ऑपोजिट। ये यहां से पुश कर रहा है, ये यहां से पुश कर रहा है, कौन किसको ढकेल सकता है? ये। सर वो 3 वाला। तो ये यहां आ गया सर, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। अपना काम कर लीजिए। सर ये इफेक्ट का क्या नाम बताया था? किसका? सर ये वाला इफेक्ट का। मेसोमेरिक, मेसोमेरिक। ठीक है, ये जो मार्कोनिकॉफ है ना, सुनिए, ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ना, ये यहाँ पर कितने चीज को जन्म देता है सुनिए। यहां से आपका एक कंसेप्ट आएगा मेसोमेरिक का, एकदम सेम। एक कंसेप्ट यहां से जनरेट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। मैंने मार्कोनिकॉफ इसलिए इतना डिटेल में बताया है कि ये सब चीज मुझे करना है। और एक यहां से फंडामेंटल आएगा सेटजेफ्स रूल का। ये तीनों एल्कीन का इस जगह से आएगा, जो मैं धीरे धीरे आऊंगा। अभी पहले हम लोग एक मार्कोनिकॉफ को नॉर्मल कर रहे थे। क्लियर है? वीडियो में समझ में आया मार्कोनिकॉफ मैंने कितना पढ़ाया है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग का फिजिकल का क्लास है, काइनेटिक्स मुझे कंप्लीट चाहिए, वो हम लोग टाइम एंड में डिसाइड करेंगे, अभी नहीं। सर कंप्लीट मतलब हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया, हम अभी तो आपको पूरा ऑर्गेनिक खत्म करके दिए। ठीक है दादा, बात करते हैं, तुमको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, थोड़ा उसको सुनना है स्टार्टिंग का। ठीक है, ठीक आइए है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वापस से इसमें चले आते हैं, माइनर मेजर
ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पर का क्या है, हमें हमारा एकदम क्लियर है। ब्रोमीन किस में दे रहे हैं, CCl4 में। क्लियर है, एक ही साथ कहानी खत्म हो गया है। चलिए, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल। एक चैप्टर ऑर्गेनिक में जितना टाइम लगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम डिटेल में करके चलेंगे। मुझे मालूम मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना, उसके बाद सब ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब तक फिजिकल से तो हम लोग कंपनसेट कर ही रहे हैं। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म अ फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। बोलिए। ठीक है, अभी कीजिएगा, ये होमवर्क के लिए डाले। एक मोनोक्लोरिनेशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, 10.3। कोई मुझे व्हाट्सएप सिर्फ कर दो तो, किसके पास हाथ में मोबाइल है अभी? कर दे रहे सर। नहीं नहीं, मत करो छोड़ दो। आप लोग से हम मैं कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग सबको मिल जाएगा। होमवर्क केमिकल काइनेटिक्स के अलावा सर नेस्लस कब? आएंगे राजोशी, जाना है क्या तुमको अभी कहीं? नहीं, हम तो फ्री है आज पूरा दिन। हाँ, तो बैठो ना आराम से। चलो, सबको भेज दिया। अब आइए, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज क्या है? हैलोजन एक्सचेंज का दो टाइप का रिएक्शन है। वन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, another is known as Schwartz reaction। ठीक है, फिंकलस्टीन क्या है? फिंकलस्टीन वो रिएक्शन है, फिंकलस्टीन वो रिएक्शन है जहां पे देख सकते हैं RX, यहाँ पे X स्टैंड फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब बोलेगा आयोडीन क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग यहाँ पर आयोडीन प्रिपेयर कर रहे हैं। NaI दीजिएगा। ठीक है, क्या दीजिएगा? NaI ट्राई एसीटोन में। आपके बुक में उसके ऊपर लिखा है कि नहीं? आप जब सब्जेक्टिव लिखिएगा तो इस तरह लिखिएगा, क्या बन जाएगा? Ri प्लस NaX। आप बोलेगा नहीं मैं आयोडीन भी लूंगा। अरे आयोडीन लीजिएगा तो उससे वापस आयोडीन ही चीज होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद रखिएगा, ये मैंने वहां भी पढ़ाया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश लिखा है। NaCl and NaBr thus form is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to ली शैटलियर्स। कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। बोल रहा है कि ये जो ड्राई एसीटोन यहाँ पर यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है? इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो इसको थोड़ा अच्छे से इंग्लिश लिख दिया है। प्रोसीड करने का मतलब फॉरवर्ड जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर ये वन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। हमें कुछ नहीं जानना है, हमें बस याद रखना है। ये क्वेश्चन नीट जेई दोनों में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, मार्कोनिकोव, ब्ला ब्ला ब्ला। कहां पे ली शैटलियर्स का नाम लिया है? सिर्फ ली शैटलियर्स का नाम बोर्ड्स में नहीं आएगा। It is not in your school. In school, they will ask only the Finkelstein reaction and this. They will never ask this thing. This will come in NEET and JEE. कि which of the reaction proceeds with ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर इसका रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा इस लेक्चर का, तो इसको एक जगह कॉपी में नोट में जरूर कर लीजिएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी जी अब सर। ये अकेला रिएक्शन है जहां पे फ्लोरीन बन रहा है। अब आते हैं स्वार्ट्स में। स्वार्ट्स हमारा क्या है? RX ले लो, X स्टैंड फॉर, X स्टैंड फॉर, X स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं सर? AgF या फिर HgF2 या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड, ये चारों का नाम याद रखोगे। कोई भी एक पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ये अकेला रिएक्शन है जहां पर हम लोग फ्लोराइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, हो जाएगा। सर सिर्फ यही चार है, यही चार है मतलब? मतलब सिर्फ यही चार है। यही चार है, यही चार है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फील फ्री। रिएजेंट के सब में क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन ही होता है क्या? नहीं समझा। रिएजेंट्स अपने एक्स में देखिए, ये HCl और Br दिया है इसके इसमें, यही क्या होता है क्या? कहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पर हाँ, एक्स में देखिए, यहाँ पर हाँ, हाँ, ClBr। नहीं नहीं नहीं, एक्स का मतलब होता है हैलोजन। हेलो। हैलोजन स्टैंड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आप सबका आंसर दिया, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं। फ्लोरीन हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक में जब हैलोजन लिखते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं। फ्लोरीन भी होता है मगर नहीं लिखते हैं बिकॉज हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे खुद आयोडीन फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? क्लोरीन एंड ब्रोमीन होना चाहिए, इसीलिए क्लोरीन एंड ब्रोमीन लिखा है। हेलो। ओके। जी सर। ठीक है कि फिर से बताओ राजर्षि? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक को ओपन करके देख लीजिएगा, लास्ट क्लास याद है? लास्ट क्लास में डन है। हेलो। यस सर। जी सर। सर इतना सारा रिएक्शन है, सबको याद करना है। धीरे धीरे सब प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी अब देखिए ना, ऑर्गेनिक आपको एक सिंगल चैप्टर की तरह लगेगा और आप बोलिएगा वाह। बस हिम्मत मत हारिए और इसको करते जाइए। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस तरह से चलते जाइए। यस सर। ठीक है, डोंट गेट पैनिक। देखिए सैंड मेयर्स पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर इसका रिकॉर्डिंग हम मांगे थे, वो छूट गया था ये क्लास आधा। कोথায় তুমি? तो यहाँ पर ही हूँ। अरे बताओगे ना रिकॉर्डिंग के लिए? क्या कर रहे हो? अरे मिस हो गया मेरे से भी, एक्चुअली मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आईपैड में नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं। आइए, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ethyl chloride and some of the chlorofluoromethanes around at room temperature are gases. Higher members are liquids or solid. As we have learned, molecules of organic halogen compounds are generally polar. ये इसका क्या मतलब हुआ पोलर? ऑब्वियस है यार, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा? पोलर। पोलर तो उसी को बोलते हैं ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना, पोलैरिटी डेवलप करना। ठीक है। अब आइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मुझसे ना अभी मुझे एक चीज याद आ गया। उस टाइम मानस ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। एक मिनट। हाँ सर, Cl माइनस प्लस पूछा था ना आपने? हाँ, ये क्या होता है ना, ये जैसे शिफ्ट होता है जब इक्वल रहता है तो ये किसी भी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो इसके इन्फ्लुएंस में जब ये क्लोरीन आता है, तो इसके इन्फ्लुएंस में जब ये क्लोरीन आता है तो एक तरफ शिफ्ट होकर ये नेगेटिव बनता है और दूसरा तरफ पॉजिटिव बनता है, तब ये जाके अटैच होता है। ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये इसके इन्फ्लुएंस में होता है। किसमें होता है? इन्फ्लुएंस में होता है। ठीक है। हेलो। यस सर। ठीक जी है। सर। जैसे
हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, तो जैसे हम लोग के घर में अलाउ नहीं था, मैंने क्लास 10-12 तक ये चीज मेरे घर में था कि मगरिब के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, सभी के लिए था, हम लोग सबके लिए। मेरे ग्रैंडफादर थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, तो हम लोग कहीं नहीं निकलते थे। तो हम उनसे पूछते थे कि ऐसा क्या है, तो बोलते थे नहीं तुम दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके खराब हो जाओगे। हमने भाई यार ये क्या है, ठीक है, तो वही क्लोरीन के साथ हो रहा है। जब उसको इन्फ्लुएंस मिल रहा है किसी नेगेटिव पॉजिटिव का, तो वो अपने आप का भी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। मगर कभी क्लोरीन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाता है अकेले में, वो किसके प्रेजेंस में दिखाता है, किसी के इन्फ्लुएंस में शो करता है, जब उसके पास कोई नेगेटिव पॉजिटिव का पोलैरिटी डेवलप होता है। ठीक है अनस जी? यस सर। चलिए, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। So more about the due to greater polarity as the higher molecule compared to parent hydro, intermolecular attraction, dipole van der Waals are stronger, and that is why boiling point of chloride, bromide, iodide considerably higher than those of hydrocarbon. क्या बोल रहा है इन लोग? बोल रहा है कि दादा हाइड्रोकार्बन से ग्रेटर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हेलो एल्केन्स। किसका है? हेलो एल्केन्स। हमने ऑर्गेनिक में अभी तक कितना चैप्टर रिएक्शन ओरिएंटेड कंप्लीट किया है? 11 में ये था, और क्लास 12 में ये है, इसीलिए ये दोनों में कंपेयर हो रहा है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? नॉन पोलर, और हेलो एल्केन्स क्या है? पोलर। तो पोलर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ग्रेटर होता है नॉन पोलर से। ये क्वेश्चन स्कूल में भी आते हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका, आंसर होगा कि why hydrocarbon has less boiling point than haloalkane or haloalkane has a greater boiling point hydrocarbon due to the polarity, ठीक है, as well as higher molecular mass as compared to the hydrocarbon, parent hydrocarbon। parent hydrocarbon का मतलब क्या बता रहा हूँ? The intermolecular forces of attraction are stronger in halogen derivative। उस intermolecular forces of attraction को क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल्स। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल या वैन डर वाल आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव। That's why boiling point of chloride, bromide, iodide are considerably higher than those of the hydrocarbon comparable molecular mass। क्या है इसका मतलब? इस दो में कंपेयर हो रहा है, तो ये कंपाउंड से ये फॉर्म हो रहा है, इसी के लिए इसे पेरेंट बोलते हैं और इसे डेरिवेटिव बोलते हैं। वी आर द डेरिवेटिव ऑफ आवर पेरेंट्स एंड दे आर द डेरिवेटिव ऑफ आवर ग्रेट पेरेंट्स। सो दिस वे द थिंग गोज, ठीक है। सो दिस इज अ पेरेंट। तो पेरेंट मतलब क्या होता है कि सेम कार्बन एटम होना चाहिए जो उसका प्रेसिडर है, जो उसका डेरिवेटिव है। तो ये दो में कंपेयर कीजिएगा तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? बॉइलिंग पॉइंट इसका ग्रेटर होगा। अब क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो सिंपल वे में आप अरेंज कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। मगर अगर सब्जेक्टिव में आया तब आप आंसर क्या लिखिएगा, जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। बिकॉज इंटर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्स, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं, इज ग्रेटर इन दिस बिकॉज इट फॉर्म पोलर बॉन्ड एंड इट डज नॉट हैव एनी पोलर। सो मैंने पहले भी बोला नॉन पोलर एंड पोलर में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? पोलर का। रीजन मैंने दिखा दिया है। अब रुक जाओ आराम से। अब मान लो, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा बताओ तो? सर बी आर वाला सर, क्यों? मास वाला। अब यहां पर मास आ गया। अब यहां पर क्या आ गया है? मास आ गया है।
उसी चीज को यहाँ पर बोल रहा है, उसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है आपका। ठीक है, ये हो गया ना। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज वेल एज मॉलिक्यूल गेट बिगर साइज हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैलाइड इज डिपिक्टेड इन 10.1। द सेम अल्काइल ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस विद, मतलब सेम अल्काइल ग्रुप, आयोडीन का ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये तीन चारों किससे कंपेयर हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास से। मगर जब हाइड्रोकार्बन से कंपेयर हो रहा है तो किससे हो रहा है? पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी में, जिसमें क्या बोल रहा है? ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। बोल रहा है कि पोलैरिटी तो है ही है, साथ साथ जो ये हैलो एल्केन है इसका मॉलिक्यूलर मास भी उससे ग्रेटर है, वो भी एक रीजन है। आप खुद सोचिए ना, प्रोपेन और इस पेरेंट्स एंड उसके डेरिवेटिव में एक हाइड्रोजन हट रहा है जिसका एटॉमिक मास क्या है 1, और एक क्लोरीन लग रहा है जिसका क्या है 35.5। तो आप तो ऐसे ही पता कर लिए किसका ग्रेटर है। तो ये आप एमसीक्यू के लिए यूज कर सकते हैं, मगर सब्जेक्टिव के लिए आपको ये सिर्फ मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखना होगा, आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी और डाइपोल डाइपोल का भी करना होगा। ये 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स का आता है दादा, इसको याद कर लीजिए। आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ठीक है। हेलो 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 हेलो। जी सर। यस सर। जी सर। बस ओवर करूंगा अब। ये तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? सर वो लास्ट वाला क्या, क्यों? उसका ब्रांचिंग ज्यादा है। उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा। ये नेमिंग मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बताऊंगा। TQ बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 3 डिग्री। अब याद रखिएगा, ठीक है, लेसर द ब्रांचिंग ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि होता अच्छा जो हम बोले है, उसका हाँ उसका रिवर्स है, कोई बात नहीं। ये देखिए, इसे मैं नंबर A मान रहा हूँ, इसे B मान रहा हूँ, इसे C मान रहा हूँ। इसका रीजन क्या है ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, बस इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, नंबर A जो हमारा है उसका मॉलिक्यूल क्या है, इसके बीच में है। तो एक और जो आएगा वो भी इसी के तरह पूरा अटैच हो जाएगा, एक और जो आएगा वो भी ये पूरा अटैच हो जाएगा। इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा इश्यू आएगा। मगर अगर आप इसे लेते हो तो ये किस तरह का शो करेगा? अब आप फिर से ऐसा लाते हो, इसको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोलते हैं। ये सब आप लोगों का है नहीं, बस यहाँ पर इसका इंट्रोड्यूस करके MCQ के लिए बनाया है। आ रहा समझ में? आप बोलोगे नहीं इस तरफ मैं कर रहा हूं, तो इस तरफ भी अगर आप करोगे तो देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, इसके कंपेयर में ये लेस है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो सबसे ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एक है, उससे कम B है, उससे कम C है। ये बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन है। अब NCERT पढ़ते हैं। NCERT में क्या लिखा है? सब 11 का रेफरेंस बस दे दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेल्पर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बस आपसे कभी भी सब्जेक्टिव में आता है, आपको बस यही रीजन लिखना, आपको नहीं बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये आप लोगों को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के थ्रू आपको करना ही नहीं है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है, देख लीजिए मैंने नाम भी दे दिया है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है क्यों है ग्रेटर द ब्रांचिंग ऑफ आइसोमर्स? ये तीनों आइसोमर है, ठीक है, ये तीनों आइसोमर्स है। अगर डिफरेंट कार्बन होता तब क्या होगा, जब देखेंगे तब बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है सर जी? हेलो, सर। यस सर। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
ठीक है, ऑर्थो ज्यादा होता है मेटा पैरा से, बस बस इसको दिमाग में रखिएगा, कोई यहाँ पर रीजन अभी जानने की जरूरत नहीं ना है। डेंसिटी, ब्रोमो आइडो पॉलीगो हाइड्रो का हेवियर देन वाटर, ठीक है, ऑब्वियस है, ठीक है। डेंसिटी किसका ग्रेटर होगा भाई? जिसका मास ग्रेटर होगा, ठीक है। ये तीनों में पूछ लेता किसका, सिंपल चीज, जिसका मास ग्रेटर होगा उसका डेंसिटी ग्रेटर है। ये देखिए इसमें मॉलिक्यूलर मास किसका ग्रेटर है, इसका है। तो डेंसिटी जब भी पूछते हैं ना, डेंसिटी के लिए बुद्धि नहीं लगाना है, डेंसिटी के लिए बस मास कैलकुलेट करना है और देखना है किसका मास ग्रेटर है, उसका डेंसिटी ग्रेटर होगा, ठीक है। Haloalkanes are very slightly soluble in water. In order to dissolve haloalkane, energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecules and break the hydrogen bond between water molecule. Less energy is released to new attraction. ठीक है, करेंगे solubility, याद दिलाइएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना ही बड़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास भी नहीं, अल्कोहल के साथ करेंगे क्योंकि हम लोग कंपेयर कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। solubility एक साथ करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक SN1 मेरा ऑलरेडी बताया हुआ है, वही SN1 उतना ही है, कॉम्पिटिटिव कीजिए या बोर्ड्स कीजिए उतना ही है। एलिमिनेशन जितना वीडियो में बताया उतना ही है, उसके अलावा कोई डाउट्स आएगा, ये दो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब ऑर्गेनिक का नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ठीक है। क्लास सब कंफ्यूज हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, अब सब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप शुरू से अगर अटेंड करते रहते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते, बीच में आने से आप मूवी देखिए या क्लास देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसमें देखिए बहुत चीज है जो हम लोग आराम से करते हुए निकल जाएंगे। देखो कायरलिटी पूछ रहा है, कायरल कार्बन एटम, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा रिवीजन कर लेना और ज्योमेट्रिकल का हल्का सा देख लेना। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अब ये जो रेजोनेंस है, ये भी जब यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पे आपको रेजोनेंस भी एक्सप्लेन करूंगा, आ रहा बात समझ में? क्योंकि आगे सब चीज का जो रिपीट होगा सब एक जगह खत्म होता हुआ चला जाएगा। सो ये चैप्टर में टाइम लगेगा, ये हमारा ऑलरेडी डन है। ऑर्थोपैरा, फ्रीडल क्राफ्ट भी बहुत डिटेल में बताया हूं, ऑर्थोपैरा, ठीक है, देख घबराइए मत, ये याद करने की चीज है। और उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपको टाइम मिलता है तो एटलीस्ट 10.1, 10.2, 10.3, ठीक है, 10.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एटलीस्ट कम से कम 11 ट्राई करके कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आइए राजर्षि, हम लोग ने ये हम लोग ने नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है, ठीक है, कि एक क्लास आपका ऑर्गेनिक होगा और एक क्लास फिजिकल होगा, ओके ठीक है। ऑर्गेनिक में मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन का रिकॉर्डेड भेज दिया है और एरोमेटिक भेजा, उसको प्लीज कंप्लीट करके रखिएगा। वो कंप्लीट कर दिया सर। हाँ, उसके अलावा और ऑर्गेनिक का आप लोग को कोई लेक्चर अभी नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड भी। आप मेरा चैनल में जाके देखना चाहते हैं जाके देख लीजिए, वो आपका मर्जी है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव, किसी के स्कूल के एग्जाम रहेगा तब दे दूंगा। मैं ऑर्गेनिक साइड में लाइव पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। काइनेटिक्स रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया है, उसको देख लीजिएगा, ओके ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, सॉरी काइनेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आप वो देख के रखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब अगर 1 क्लास ऑर्गेनिक हो रहा है तो सेकंड क्लास फिजिकल होगा, थर्ड क्लास ऑर्गेनिक होगा, फोर्थ क्लास फिजिकल होगा, सो ऑन। बस फिजिकल में याद रखिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस लाइव होगा, और ऑर्गेनिक में अभी सिर्फ लाइव चलेगा, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. नो सर। No, sir, no problem. अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग डिसाइड करते हैं जो रिकॉर्ड। जी। अरे उठना होगा, बहुत लोग को हम जानते हैं जिन लोग ट्यूशन छोड़ देते हैं सोने के चक्कर में, ठीक है। जो सोएगा वो सोएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 9:30 AM आराम से सो के उठ जाइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर मंडे 11 बजे कर सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे 9:30 ठीक है।
मंडे से 11 बजे कर दीजिए। क्या है मंडे आपका? मंडे मेरा 9 बजे से फिजिक्स ट्यूशन रहता है, वो मतलब मेरा 9:30 बजे से स्टार्ट होता है। मंडे 11 बजे कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। बाकी 2 दिन 9:30 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब सुनिए, इस दिन केमिकल काइनेटिक्स है, इस दिन ऑर्गेनिक है, और इस दिन वर्कशीट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है। देख लीजिए, मुझे केमिकल काइनेटिक्स का पूरा स्कैन कॉपी मुझे चाहिए 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है ना, आपको जिस लेवल में आप लोग को बोर्ड्स पढ़ना है, नीट पढ़ना है, आईआईटी सब पढ़ाएंगे, मगर मेरा बात सुनते जाइए स्पीड में। काइनेटिक्स एकदम अच्छे से खत्म कीजिए, एकदम अच्छे से उसको देखिए। उसके बाद आपके पास नूतन, नरगिस, जो भी है व्हाटएवर, सबको ओपन कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको देखिए, जो भी बुक है XYZ, उसको देखिए, उस बुक को भी देखिए कि उसके में कैसा न्यूमेरिकल्स दिया है, और सर ने क्या कोई टॉपिक छोड़ दिया है क्या, चलो सर को पकड़ेंगे, सर ये नहीं हुआ है। ठीक है, और एनसीईआरटी देखिए। मुझे काइनेटिक्स मंडे का 11 बजे, मैं फिर से अभी मैं आप लोग को शेड्यूल भेज दूंगा, और ट्यूसडे और वेडनेसडे 9:30 बजे है। ठीक है, और किसी भी बंदे को अगर कोई टॉपिक में ऐसा कोई जरूरत होगा जो बेसिक अपने तरफ से क्यूरियस है एक्स्ट्रा करने के लिए या कोई चैप्टर, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मगर ये कंप्लीशन के बाद मैं उनको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, जी सर। जी सर। ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा, उसका दे दिया हूं। और किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द